हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल हस्बेंड्री में स्वाइन हस्बेंड्री को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? स्वाइन हस्बेंड्री। ठीक, चलिए। यह क्लास पिछले दिन स्टार्ट हुई थी बट नेटवर्क इशू से चल नहीं पाया था। ठीक, तो आई होप कि फिर से हम क्लास आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, जैसे ऑडियो वीडियो से किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक प्यारा सा कंफर्मेशन दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो एस, नहीं है तो नो। ठीक, फिर हम इस सेशन को, इस लेक्चर को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वाइन हस्बेंड्री। स्वाइन मतलब क्या होता है? पिग, यानी सुअर के बारे में। मतलब जो पिग है उसके बारे में हम लोग टोटल उसके क्या करते हैं, उसके ब्रीड से लेके ए टू जेड सारी उसकी जो कुछ टर्म है, ठीक है, और उसके ब्रीड और उसके मतलब ब्रीड क्या है, फीडिंग, हाउसिंग, सारी चीजों को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो अगर क्लास में आइएगा तो लास्ट तक बने रहिए। ठीक, चलिए ठीक है। चलिए, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर। एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री में क्या देख रहे हैं हम लोग? स्वाइन हस्बेंड्री को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। टर्मिनोलॉजी देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसमें हमें वही चीजें पढ़नी है जो पिछले चीजों में पढ़ते आ रहे हैं, बट उसकी मीन्स जो होंगे थोड़े अलग निकलेंगे। और कुछ चीजें इसमें नया देखने को मिलेंगी आपको। जो नई चीजें मिलेंगी वे चीजें आजकल एग्जाम में ज्यादातर क्या किए, उन सबसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नई चीजें हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद जो जैसे पिछली बार पढ़ता है, जैसे फैरोइंग। फैरोइंग मतलब जैसे अभी फैरोइंग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? कैटल में कॉलिंग पढ़ते थे। गोट में क्या पढ़े हम लोग? किडिंग पढ़े, किड पढ़े। तो इस तरह से सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। अभी तक हम लोग का जो पर्पस था एनिमल को पालने का, उनको रियरिंग करने का, जैसे कैटल के बारे में पढ़े, गोट के बारे में पढ़े। ठीक, तो कैटल के बारे में पढ़े तो उससे क्या था हमें? मिल्क प्रोडक्शन। बुफेलो में क्या था उसका पर्पस? रियरिंग करने का, मिल्क प्रोडक्शन, इन अपने इकोनॉमिक्स को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक, अभी तक सीप पढ़े। सीप में क्या था? दोनों पर्पस था, डुअल पर्पस से थी, मीट और मिल्क। मीट और मिल्क, सिल्क, और फिर क्या बोलते हैं उसको, स्किन। इन सब पर्पज से हम लोग क्या करते थे? गोट की रियरिंग किया जाता था। ठीक, जैसे उसमें ब्लैक बंगाल थी, पश्मीना थी, ठीक है, इन सब क्या थे? मतलब इन सब के स्किन भी यूज किया जाते थे और इनके मिल्क को भी यूज किया जाता था। तो इन दोनों पर्पज से गोट को हम लोग क्या करते थे? रियरिंग किया जाता था। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिला? स्वाइन के बारे में, यानी सुअर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ हमारा? सुअर के बारे में, स्वाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्वाइन के बारे में हम लोग कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, बट चीजें मिलती जुलती होंगी और कुछ चीजें नया मिलेंगी। नए चीजें जो होंगी आपके आजकल एग्जाम में क्या है, ज्यादातर उनसे क्या किए जा रहे हैं? क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक, उनसे क्या किए जाते हैं? ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, क्लास जो था हमारा, ठीक, जो हमारी क्लास थी 3:45 से थी। ठीक, जो क्लास थी 3:45 से थी। इसके पहले जो मैम की क्लास थी इंग्लिश की, वह 2 बजे से थी। ठीक है, 2 बजे से आई होप कि 3, 3:30 बजे तक क्लास चलने वाली थी। ओके, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी मैम की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पाई। और अभी जो एनिमल हस्बेंड्री क्लास की गई थी 3:45 से की गई थी। तो मैं इसके लिए 5 मिनट 10 मिनट लेट करता हूँ कि आप सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लास में आइए सभी लोग अच्छे से। अगर क्लास टाइमिंग लग गई है, अगर आपको 10-5 मिनट बाद कोई मैसेज नहीं आ रहा है, यानी क्लास चलने ही वाली, चलने वाली है। ठीक, चलिए, तो हम लोग देखेंगे क्लास को। और चीजें पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म पढ़ेंगे जो बेसिक टर्म होती है। ठीक, जो बेसिक टर्म होती हैं, अभी तो हम लोग इसको सुनते हैं, ये फैरोइंग। तो इसके पहले क्या था? कॉलविंग, किडिंग। ठीक है, लीटर है। इसके पहले थे क्या था? किड था। ठीक, और फिर क्या था उसमें? कॉल्स था। ठीक है, ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक, और विविंग। विनिंग, विनिंग तो हम लोग कैटल में पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमें नई चीजें मिली, एफसीआर और एफसीई। ठीक, होता तो सारे एनिमल में है, बट इसके पहले हम लोगों ने किसी एनिमल के अंदर में इसको क्या किया? स्टडी नहीं किया, हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं। तो पहले आज हम लोग क्या देखेंगे? एफसीआर, फिर इसके विनिंग देखेंगे, फिर ड्रेसिंग परसेंटेज देखा जाएगा। ठीक, फिर लीटर पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद फैरोइंग पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को एक एक करके देखने वाले हैं। हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, एफसीआर के बारे में देखने वाले हैं और एफसीई के बारे में देखने हैं। अब देखिए, अब बोलेंगे आप एफसीआर क्या है और एफसीई क्या है। अब देखिए एक क्या है एफसीआर और दूसरा क्या है एफसीई। ठीक, क्या है एफसीआर और एफसीई, इसका क्या होता है फीड कंजर्वेशन। ठीक है, ठीक है, रेशियो। ठीक, और दूसरा क्या है फीड इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी। अब देखिए दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एफसीआर और एफसीई। तो एफसीआर और एफसीई में क्या डिफरेंस है, पहले इफिशियंसी से देखेंगे। ठीक, हम लोग पहले क्या देखेंगे इफिशियंसी। अब इफिशियंसी होता क्या है, इफिशियंसी मतलब क्या होती है, दक्षता या मतलब जो भी बोली जाती है। ठीक, अगर किसी एनिमल को, ठीक, जैसे इफिशियंसी देखना है तो क्या है, जैसे कोई एक एनिमल है, एनिमल को, दो एनिमल है, कौन कौन से हमने दो एनिमल लिए, कौन से ए एनिमल। ठीक, चलिए अब देखते हैं, दो एनिमल लिए ए बी और सी, तीन एनिमल लिए। अब देखिए इसको 1 किलो वेट गेन करने के लिए, यानी 1 किलो इसको वेट गेन करने के लिए फीड कितना देना पड़ रहा है हमें। सपोज दैट कि हम इसको कितना दे रहे हैं अभी यहाँ पे 5 kg, क्या करने के लिए 1 किलो वेट गेन करने के लिए इसको कितना हम फीड दे रहे हैं 5 kg। और फिर बी को यही कितना दे रहे हैं हम, अब यहाँ पे सपोज दैट बी को हम कितना दे रहे हैं 3 kg। ठीक, और इसको कितना दिया जा रहा है 1 किलो वेट करने गेन करने के लिए कितना जा रहा है 1 kg फीड दिया जा रहा है। ठीक, ये बात हुई इन तीनों एनिमल की, तो इसको 1 kg वेट गेन करने के लिए, ठीक, ये वेट हुआ और ये फीड हुआ। तो 1 kg वेट गेन करने के लिए कितना हम राशन दे रहे हैं इसको 5 kg, इसको 3 kg बी को, और सी को कितना दे रहे हैं 1 kg। तो आप बताइए इसमें से सबसे हाई इफिशियंसी किसकी होगी, तो आप इसका आंसर दीजिए, इन तीनों एनिमल में सबसे हाई इफिशियंसी कौन से एनिमल की होगी। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है कि जो कम फीड में अच्छा वेट गेन कर ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या मानी जाएगी, हाई इफिशियंसी मानी जाएगी। ठीक, जैसे सी एनिमल है, तो सी एनिमल क्या कर रहा है 1 kg वेट को कितना कर रहा है 1 kg फीड में गेन कर ले रहा है। ठीक, उसको 1 kg वेट गेन करने के लिए 1 kg फीड चाहिए। तो जो सी की इफिशियंसी है, ठीक है, क्या है इफिशियंसी। ठीक, तो जो सी की इफिशियंसी है कैसी इफिशियंसी है, हाई इफिशियंसी मानी जाएगी। ठीक, इफिशियंसी का हुई, क्या हुई इफिशियंसी, कम राशन में। ठीक है, यानी बोल सकते हैं लो इनपुट हाई आउटपुट, क्या बोल सकते हैं लो इनपुट। ठीक, इफिशियंसी में क्या होगा, इफिशियंसी में क्या हुआ, लो इनपुट, लो इनपुट हाउ हाई आउटपुट। ठीक, हाई आउटपुट मतलब वो राशन कम गेन कर रहा है और वेट ज्यादा, मतलब राशन को कम, जो हमारा फीड है उसको कम कम जब कर रहा है, बट वेट क्या कर, अच्छा वेट गेन कर रहा है। तो ये क्या हुआ ये कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, तो इसकी रेशियो क्या होगी, इसकी रेशियो होगी 1:5। अब इसकी रेशियो क्या होगी, अगर आप फीड कंजर्वेशन रेशियो की बात करें तो इसकी रेशियो क्या होगी 1:3, इसकी रेशियो क्या होगी 1:1। तो जिसकी रेशियो कम होगी या अच्छी खासी रेशियो देखने को मिलेगी उसकी क्या होगी, रेशियो हाई होगा। अब देखिए इसको क्या होगा 1/5 लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा 0.2 आएगा। अब यहाँ क्या है 1.3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.333 ऐसा कुछ करके आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो जी क्या कर सकते हैं, जिसकी रेशियो हाई आ रही है उसकी इफिशियंसी क्या होगी, हाई होगी। ठीक,
जिसकी इफिशियंसी क्या होगी, उसकी रेशियो भी क्या होगी, हाई होगी। ओके, चलिए ये चीजें समझ में आई। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, FCR, ठीक, और FCE। तो देखिए अब इसमें क्या है, लो इनपुट हाई आउटपुट, ठीक, हाई आउटपुट, ठीक। अब पहला क्या है, FCR, इसमें क्या हो जाएगा, हाई इनपुट, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हाई इनपुट, ठीक, लो आउटपुट, ठीक, लो आउटपुट। ये चीजें क्लियर। एफसी में क्या होगा, लो इनपुट हाई आउटपुट, और एफसीआर में क्या होगा, हाई इनपुट लो आउटपुट। लो आउटपुट में किसमें होता है, जैसे कैटल वाले केस में देखें, कैटल बुफेलो, इन सबको क्या देखें, फीड ज्यादा देना पड़ता है और इनसे जो आउटपुट आता है वो कम आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या देखेंगे, कैटल, ठीक, कैटल्स। अब इसमें क्या आ जाएगा, एफ सी में लो इनपुट हाई आउटपुट, इसमें क्या हो जाएंगे, गोट सीप पिग, ठीक है, जितने भी आएंगे किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। जिसको क्या देख लेते हैं, जैसे पिग, ठीक। अब क्या हो जाएगा, पोल्ट्री, पोल्ट्री, ठीक है, क्या देखेंगे, गोट। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, एफ सी ई। तो एफ सी समझे, अगर सपोज दैट कि आप देखिए, हम जैसे एफओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, हम दो स्टूडेंट हैं, कौन, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, दो भी स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट क्या करता है, 60 क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने के लिए कितना टाइम लगाता है, 60 क्वेश्चन तैयार करने के लिए 6 आवर्स, ठीक। और दूसरा स्टूडेंट वही 60 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना लगाता है, 5 आवर, ठीक। कितना, अब देखिए मार्क्स कितना आते हैं इन दोनों के, इसके मार्क्स कितना आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं, इसके क्या मार्क्स आते हैं, 45 मार्क्स आते हैं, ठीक। इसके 40 मार्क्स आते हैं, इसके 45 मार्क्स आते हैं। तो अब देखिए इसमें इफिशियंसी किसकी अच्छी मानी जाएगी, जो कम समय में उतने ही क्वेश्चन को टाइप तैयार करके मार्क्स क्या करता है, अधिक गेन कर रहा है, अधिक मार्क्स को ला रहा है। तो क्या हो गया, इसकी इफिशियंसी क्या है, अच्छी है, किससे, बी से, ठीक है। जो ए की इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी है, वह क्या है, ए से अच्छी है, क्योंकि बी जो कर रहा है वह 60 क्वेश्चन को 5 घंटे में तैयार करके 45 नंबर ला रहा है, ठीक। क्योंकि कम टाइम भी दे रहा है, मार्क्स भी अधिक ला रहा है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, सेम तैयार करना है, लेकिन कम टाइम में क्वेश्चन को तैयार करके मार्क्स भी क्या ला रहा है, ए की अपेक्षा अधिक। ए बी की अपेक्षा टाइम भी अधिक लगा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, टाइम भी अधिक लगा रहा है, और फिर क्या कर रहा है, मार्क्स भी कम गेन कर रहा है, यानी उसकी इफिशियंसी क्या है, कम है। ये चीजें क्लियर। चलिए, आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। तो इसके स्टार्ट का ये चीजें समझ में आ गई कि FCR क्या है और FCE क्या है, ठीक। चलिए, आई होप कि समझ गए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, कुछ इसमें देख लेते हैं। जैसे हम लोग पिछले बार में पढ़ा क्या, हीफर, स्प्रिंजर, ठीक है, और उसके बाद कंसेशन, तो ये सारी चीजें थी। तो अब इसमें क्या देखते हैं, कुछ जैसे एडल्ट मेल, पिग का जो एडल्ट मेल होता है, क्या होता है, जो पिग का जो एडल्ट मेल होता है उसको क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। जो पिग का एडल्ट मेल होता है, ठीक, एडल्ट मेल, इसको क्या बोलते हैं, बोर, BOAR, ठीक। और फिर दूसरा क्या है, यंग, यंग मेल क्या होता है इसका, ठीक, एडल्ट मेल हो गया। अब क्या हुआ, यंग फीमेल, यंग फीमेल को क्या बोलते हैं, यंग फीमेल को क्या बोलते हैं, गिल्ट, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, गिल्ट, नोट कर लीजिएगा। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें इन सबको याद नोट करते चलिएगा, ठीक। अब फिर तीसरा क्या है हमारा, यंग फीमेल, एडल्ट फीमेल की बात करते हैं, ठीक। एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, एडल्ट फीमेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट फीमेल को सो बोला जाता है, SOW, क्या बोला जाता है, सो, ठीक। तो ये चीजें, तीन चीजें हुई इसकी। एडल्ट मेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, बोर, BOARE, क्या बोलते हैं इसको, बोर बोलते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यंग फीमेल। यंग फीमेल को गिल्ट बोलते हैं, ये एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, SOW। FCR मतलब समझ में आ गया, FCE मतलब समझ में आ गया। FCR क्या होता है, फीड कंजर्शन रेशियो, और FCE क्या होता है, फीड कंजर्शन इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी क्या होती है, ये चीजें समझा दिया गया। अब फिर देखते हैं इन चीजों में, अगर छोटी मोटी मोटा समझे तो क्या था, FCE में क्या था, इनपुट क्या था इसमें, ठीक, इनपुट लो हुआ, और क्या था, आउटपुट, आउटपुट क्या था, हाई आउटपुट था। ठीक, अब फिर क्या था, FCR था, FCR में क्या था, इनपुट, ठीक है, इनपुट हाई था, और फिर आउटपुट क्या था, आउटपुट लो था। ठीक, ये क्या हुआ FCR में। तो ये चीजें क्लियर आपको, चलिए ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें FCR और FCE आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, वेनिंग। ठीक है, वेनिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पिगलेट। जो उसके बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं। ठीक है, जो उनके बच्चे होते हैं क्या होते हैं, उनको पिगलेट बोलते हैं, PIGLET। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पिगलेट होते हैं। तो सेग्रेशन ऑफ पिगलेट आफ्टर 6 to 8 वीक, कितने कितने दिन बाद करते हैं, 6 to 8 वीक। ठीक, मतलब 6 से 8 सप्ताह बाद क्या करते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, पिगलेट होते हैं, इनसे 6 से 8 सप्ताह बाद क्या कर दिया जाता है, इनको इनसे अलग कर दिया जाता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, सेग्रेशन ऑफ पिगलेट आफ्टर 6 to 8 वीक। अब देखिए, तो अलग कर दिए गए, अलग करने का मीन्स क्या होता है, मतलब इनका पर्पज क्या होता है, मीन्स नहीं, पर्पज देखते हैं, इनके पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। इनका जो उद्देश्य होता है क्या होता है, इनसे इनको हीट में लाना। अब हीट में लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनसे क्या करना है, इनको इनसे बच्चे जन्म कराना है। ठीक है, बच्चे पैदा कराना है। तो बच्चे पैदा कराने के लिए क्या करना होगा, इनके हीट में आना जरूरी है। हीट में आने के बाद क्या होगा, इनका मेटिंग कराना जरूरी है, इसे कपलिंग बोला जाता है। तो मेटिंग कराना जरूरी है। मेटिंग कराने के पर्पज क्या होगा इनका, इनको प्रेग्नेंट होना। प्रेग्नेंट होने का पर्पज क्या होगा, इनसे बच्चे को लेना। ठीक है, बच्चे लेने का मीन्स क्या होगा, इनसे इकोनॉमिक बढ़ाना, यानी पैसे अर्न करना। कैसे होगा, क्योंकि इनका जो मेन पर्पज होता है, क्या होता है इनका मेन पर्पज, इनसे मीट उत्पादन के लिए, ठीक, मीट प्रोडक्शन के लिए। तो इनकी जो मीट प्रोडक्शन, जितने अधिक बच्चे होंगे उनका क्या किया जाएगा, उनसे मीट प्रोडक्शन उतना ही अधिक होगा। तो इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो फार्म होते हैं, फार्म पे इनके हीट में आने के लिए, ठीक, इनको हीट में लाने के लिए इनके बच्चे को क्या कर दिया जाता है, 6 to 8 वीक बाद इनके आफ्टर, इनके काल को, इनके पिगलेट जो होते हैं उनसे क्या कर दिए जाते हैं, अलग कर दिया जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, विनिंग बोला जाता है। ठीक, सेग्रेशन ऑफ पिगलेट, ठीक है, आफ्टर 6 to 8 वीक फॉर हीट। ठीक है, मतलब उनके हीट के लिए। अब देखिए क्या होता है, जब तक ये बच्चे के साथ होंगे, जब तक इनके पिगलेट इनके साथ होंगे, ये कहीं हाउस में होंगे, तो ये क्या होंगे, हीट पीरियड में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो हार्मोन होते हैं, ठीक, जो हार्मोन होते हैं, उनके बच्चा जब इनके साथ होगा तो इनके साथ क्या होगा, इनके एक लव, मतलब एक प्रेम भावना वाली हार्मोन्स क्या होगी, इनकी इंक्रीज होगी, मतलब उनका सिक्रेशन होगा। तो उस स्टेज में क्या होंगे, उस स्थिति में प्रेग्नेंट, सॉरी, उसमें क्या होता है, हीट में नहीं आएंगे। तो इनके हीट में लाने के लिए इनके जो पिगलेट होते हैं उनको क्या किया जाता है, इनसे अलग कर दिया जाता है, इनके पिगलेट को। ओके, चलिए, तो चीजें समझ में आ गई। वीनिंग क्या है, सेग्रेशन ऑफ पिगलेट आफ्टर 6 to 8 वीक। पर्पज क्या होता है, इनके हीट पीरियड में लाने के लिए। अब ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है, ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है, अब देखिए इनका मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पज जो होता है क्या होता है इनका, जो मेन पर्पज इनका होता है वह क्या होता है, इनसे मीट उत्पादन करना, मीट प्रोडक्शन। तो आप बताइए, किसी भी एनिमल से, ठीक है, किसी भी एनिमल से उनको सेल्टरिंग करने पर, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्टिंग, यानी कट करने पर, उनके काटने पर, देखिए गलत चीजें नहीं है, पढ़ाने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ।
उनको कट करने पर, उनको काटने पर, सॉल्टरिंग करने पर उसमें से कितना मीट उत्पादन होगा। ठीक, कितना होता है एक ऑन एवरेज बताइए, काऊ में कितना होता है, जो कैटल होती है कैटल्स में, और फिर इसमें पीक में बताइए। ठीक, पीक में क्या होगा, अदर पीक में बताइए क्या होगा। चलिए, लगभग ये कितना होता है, 50 से 60। पीक वाले केस में देखें तो 50 से 65 तक होता है कैटल में, जो देखा जाए तो 50 से 65 केजी तक होता है। अगर 1 क्विंटल का है उसमें से कितना होगा, अगर तो 50 से 65 केजी उनसे मीट प्रोडक्शन होगा। ठीक, अगर वही देखिए इसमें तो क्या जाएगा, इसमें 60 से 80 तक जाता है। ठीक, किसमें, पीक वाले केस में। ठीक, तो एक क्या हुआ इनसे मीट प्रोडक्शन, तो उनसे कितना मीट प्रोडक्शन होता है, तो यही क्या होगा उनका परसेंटेज। तो कैटल में ड्रेसिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50 से 60%। अगर 100 केजी की बात करें तो 100 केजी में इतने मीट प्रोडक्शन होंगे। अगर 100 केजी की कोई पिग है, ठीक, 100 है, तो उसमें कितना होगा, 60 से 80। अब इसमें देखे तो 60 से 80% तक क्या होगा इसका ड्रेसिंग परसेंटेज। यानी किसी भी एनिमल से, यानी पिग की बात कर रहे हैं, 100 की बात करें तो 100 से कितना मीट प्रोडक्शन होता है पर 100 केजी पे। ठीक, पर 100 केजी पे उससे मीट कितना प्रोडक्शन होता है, सॉल्टरिंग करने पर, उसे कट करने पर, तो उसी को क्या बोला जाता है, ड्रेसिंग परसेंटेज बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, ड्रेसिंग परसेंटेज बोला जाता है। ठीक, अब क्या है लीटर। लीटर क्या होता है, लीटर क्या होता है, अब देखिए, देखिए पोल्ट्री वाले कैसे पड़े थे, लीटर दूसरा था। उसमें क्या था, जो उसमें धान की भूसी, पुआल, स्ट्रॉ नीचे उनके बिछाए जाते थे, उनको मलमूत्र हटाए जाते थे उससे द्वारा, तो उसको क्या बोलते थे, उसको लीटर बोलते थे। यहाँ लीटर का मतलब क्या है, दूसरा। लीटर मतलब क्या, उनके बच्चे से। तो यहाँ पे बोला जाता है पिगलेट बोर्न इन रो, मतलब क्या करते हैं वे, अधिक प्रोलिफिक होती है। पिगलेट क्या होती है, जो हमारी पिग होती है, सो होती है, क्या होती है, अधिक प्रोलिफिक होती है। क्या होती है, प्रोलिफिक होती है। ठीक, क्योंकि एक क्या करती है, एक बार में कितने, एक बार में 6 से 12 पिगलेट को जन्म देती हैं। 6 से 12 बच्चे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, जो हमारी सो होती है। ठीक, जो सो होती है वो क्या करती है, 6 से 12 बच्चे को जन्म देती है। तो यही क्या बोलते हैं इनको, पिगलेट को, इनको क्या बोलते हैं, लिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटर बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हमारा, हेरोइन। अब देखिए फेरोइन क्या है, फेरोइन मीन्स क्या होता है, इनके पार्चुरेशन से कनेक्ट। जैसे पहले था काल्विन पढ़ रहे थे, इसमें क्या था, बच्चे को जन्म करने की प्रक्रिया क्या होती है, फेरोइंग। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एक का पार्चुरेशन ऑफ स्वाइन। ठीक है, स्वाइन के बच्चे जन्म करने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोला जाता है, फेरोइंग बोला जाता है। ठीक, पार्चुरेशन। ठीक, पार्चुरेशन यानी उनको जन्म देने की, जो जन्म देने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, फेरोइंग बोला जाता है। ये चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एफसीआर हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले कि इसको आप एक बार पढ़िए, फिर हम आपको समझाते हैं एक बार छोटा सा। ठीक, अगर ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंदिता, तो क्या आपको सारी चीजें समझ में आई अभी तक हमने जो बताया, इसके पहले हमने क्या बताया, एफसीआर, विनिंग, ठीक है, ड्रेसिंग परसेंटेज, लीटर, हेरोइन, सारी चीजें समझ में आई, एस आर नो। एक कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट चलते हैं, उससे पहले कि आप इसको एक बार पढ़िए। चलिए देखते हैं फीड कन्वर्सन रेशियो। ठीक, इसमें क्या है, इज ए रेशियो मेजर ऑफ द
कैपेबिलिटी विथ विच बॉडीज लाइवस्टॉक कन्वर्ट एन एनिमल फीड इनटू डिजायर्ड आउटपुट। मतलब जो कंजर्वेशन रेशियो होता है, कोई भी एनिमल कितना इनपुट करके कितना आउटपुट यानी बॉडी वेट को यानी अपने डिजायर के अनुसार कितना आउटपुट करता है, उसी क्या बोला जाता है, रेशियो। जैसे क्या है, कोई एनिमल है, ठीक, कोई एनिमल है, अब एनिमल क्या कर रहा है, 1 kg वेट गेन करने के लिए, ठीक, 1 kg वेट गेन करने के लिए कितना राशन चाहिए, 6 kg राशन चाहिए। तो इसका कंजर्वेशन रेशियो होगा फिर वो क्या होगा, 1:6। यही क्या होगा, इसका रेशियो होगा 1:6। क्या होगा, इसका रेशियो होगा। चीजें क्लियर। चलिए, तो ये बोला है इज ए रेशियो मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी विथ विच बॉडी, मतलब एक जो एनिमल है, लाइव स्टॉक है, उसका जो बॉडी है कन्वर्ट एनिमल फीड को कितना अपने इच्छा अनुसार क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ए फीड कंजर्वेशन रेशियो, जो एक फीड का कंजर्वेशन रेशियो होता है ऑफ ए कैटल, कैटल का क्या होता है 12.5, ठीक। पिग हैव FCR रेंज फ्रॉम 3 टू 3.2, मतलब 3 से 3.2 तक किसका होता है, पिग का, जबकि फिशेस पोल्ट्री हैज 1.5 टू 2.5, यानी सबसे अच्छा देखा जाए तो किसका होता है, पोल्ट्री का, फिर उसके बाद क्या होता है, पिग का, ठीक। क्या होता है, पोल्ट्री का, फिर उसके बाद क्या होता है, फीड का होता है। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। फीड कंजर्वेशन रेशियो सिप हैव एवरेज एफसीआर, जो फीड कंजर्वेशन रेशियो होता है एक सिप का एफसीआर कितना होता है 4:5 हाई कंसंट्रेट रेशियो, उसको क्या दिया जाए, हाई कंसंट्रेट, मतलब एक अच्छी क्वालिटी वाली उसको जब राशन दिया जाए 5 to 6 ऑन गुड क्वालिटी फोरेज, मतलब यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है कि 4 से 5 kg क्या बोल रहा है उसको, कंसंट्रेट राशन की बात कर रहा है, ठीक। अगर उसको रफेज देते हैं और फोरेज देते हैं तो क्या देते हैं 5 to 6 kg देते हैं गुड क्वालिटी की, ठीक। एंड मोर देन 6 ऑन लो क्वालिटी फोरेज, अगर लो क्वालिटी की देते हैं तो क्या देना पड़ेगा, अधिक राशन अधिक फीडिंग कराना पड़ेगा। तो ये चीजें क्लियर। अब एक जो देखिए अब कैटल का क्या होगा, क्या होगा कैटल का 12.5, ठीक है 12.5, पी का क्या होगा 3.2, 3.2, फिशेज पोल्ट्री का क्या होगा 1.5 टू 2.5। इसी तरह फीड कंजर्वेशन रेशियो सिप हैव एन एवरेज FCR ऑफ 4 to 5 ऑन हाई कंसंट्रेट राशन, ठीक, 5 to 6 ऑन गुड क्वालिटी फोरेज। अगर देखिए अगर कंसंट्रेट राशन देते हैं सिप को तो कितना देना पड़ेगा 4 से 5 kg, अगर वही गुड क्वालिटी का फोरेज देते हैं तो 5 से 6, अगर लो क्वालिटी का है तो कितना देना पड़ेगा उसको 6 kg देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 6 kg तक देना पड़ेगा, ठीक। चलिए ये क्या हो गई, अलग अलग एनिमल के फीड कंजर्वेशन रेशियो यानी फीड FCR की बात हुआ, ठीक। चीजें समझ में आई, एस आर नो, अंदिता चीजें समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार चैट बॉक्स में एस आर नो करिए, चीजें समझ में आई तो एस, नहीं समझ में आई तो नो, फिर हम इसको यहां से आगे बढ़े, ठीक है। चलिए समझ में आ गई, अच्छी बातें हैं। चलिए इसको आगे चलने से पहले एक चीजें नोट कर लीजिए कि किसकी FCR हाई होगी, किसकी FCE, ठीक। तो पहले किसकी बात करेंगे हम, FCR की, ठीक। पहले FCR नोट करिए, FCR क्या होगा, कैटल का होगा, ठीक, कैटल होगा। कैटल के बाद क्या आया था उसमें, पीग आया था, ठीक, क्या आया था पीग, फिर क्या आया था उसमें सीप, और उसमें क्या था फिशेस गोट और पोल्ट्री जो भी थी, ठीक, ठीक। एक क्या हो गया FCR। अब देखिए FCE नोट करिए, FCE क्या है, पोल्ट्री, ठीक है, फिश पिग कैटल, क्या हो जाएगा पोल्ट्री, पोल्ट्री, ठीक है, फिश, फिशेस, ठीक। अब क्या आ जाएगा इसमें पिग कैटल,
देखिए ये क्या हुआ, अलग अलग एनिमल के एफसीआर और एफसी। जो सबसे हाई एफसी किसका होगा, पोल्ट्री का। सबसे हाई एफसीआर किसका होगा, कैटल का। क्योंकि इसमें क्या चाहिए, अधिक इसमें क्या चाहिए, राशन चाहिए इनको। इसमें क्या होगा, कम राशन चाहिए और अच्छी बॉडी को गेन करती हैं। जैसे जो पोल्ट्री फार्म में क्या होते हैं, उनको क्या करते हैं, बहुत कम राशन दिया जाता है, बट बहुत ही जल्दी या बहुत कम समय में क्या करती हैं, अच्छे खासे बॉडी को गेन कर लेती है, बॉडी वेट क्या करती है, गेन करती है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ देखने वाले हैं अल एनिमल शो के बारे में। जो उसका ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक ड्रो। जो न्यू बॉर्न होता है उसको क्या पिगलेट बोला जाता है। यंग मेल को बोरलिंग बोलते हैं। ठीक, देखिए यंग मेल को बोरलिंग बोलते हैं और एडल्ट मेल को बोर बोलते हैं। ठीक, यंग मेल है, यंग मेल को बोरलिंग और एडल्ट मेल को बोर। अब फिर क्या है, यंग फीमेल को गिल्ड और एडल्ट फीमेल को शो। ठीक, जो हमारा यंग मेल है, यंग फीमेल है उसको गिल्ट बोलते हैं और यंग एडल्ट फीमेल है उसको शो बोलते हैं। अब कैस्टर्ड जो मेल होते हैं, कैस्टर्ड पहले ही बताया था मैंने, कैस्टर्ड अनकैस्टर्ड। ठीक, जो कैस्टर्ड मेल होते हैं वो स्टेज या होप बोलते हैं। पार्चुरेशन करने की, जो बच्चे जन्म देने की प्रक्रिया होती है उसको हैरोइंग बोलते हैं। मेटिंग करने को क्या बोलते हैं, इसमें कपलिंग बोलते हैं। जो उसमें पिग में जो शो होते हैं उसमें संभोग करने या मेटिंग करने की जो होती है उसे कपलिंग बोला जाता है। जो उसमें साउंड आती है, आवाज जो होती है क्या होती है, गटरिंग की आवाज होती है। ठीक, गटरिंग की आवाज आती है। चीजें क्लियर। ये क्या था, जब एनिमल को गला घोटू डिजीज होता था, जो हेमियोसेप्टिक था, उसमें एक देखने को आवाज मिलती थी। ठीक है, गंटरिंग। चलिए, ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था यहाँ पे, नोमने कल्चर। अब क्या है देखिए, स्पीसीज दो स्पीसीज की होती हैं, एक एक्जोटिक होती है और एक क्या होती है, इंडियन। अभी स्क्रोफा बिटाटस यह क्या है, इंडोनेशियन वाइल्ड बोर है। क्या है, ये वाइल्ड यानी जंगली बोर है, जंगली सुअर है। जंगली सुअर क्या होती है, थोड़े एग्रेसिव टाइप की होती है, बहुत थोड़ा खतरनाक टाइप की होती है। ठीक, वे क्या करेंगी, एनिमल को या फिर किसी ह्यूमन को भी क्या करती है, मार देती है। अब दूसरा क्या है हमारा, स्क्रोफा इंडिकस। यह क्या होती है, यह पालने वाली है, जो कि पाली जाती है। ठीक, यह क्या है, इंडोनेशियन वाइल्ड बोर है। और स्क्रोफा इंडिकस क्या है, इंडियन है, डोमेस्टिक है, जो कि पाली जाती है। एग्रेसिव नहीं होती, नॉर्मल होती है। ठीक है, यह मारती नहीं है। बट क्या हमारा जो है स्क्रोफा विटाटस है, यह क्या होती है, एग्रेसिव टाइप की होती है, जो जंगली होती है, थोड़े खतरनाक होते हैं, क्या करते हैं, मार भी देते हैं ह्यूमन को। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, पिग आर फार्म प्रिंसिपली फॉर फूड एंड स्किन। ठीक, इनका जो फॉर्मेट करने का उद्देश्य होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, फूड एंड स्किन। फिर द पिग गो फास्ट इज द प्रोलिफिक ब्रीड। यह क्या है, एक फास्ट प्रोलिफिक ब्रीड है। प्रोलिफिक क्या होती है, उनके बच्चे बच्चे जन्म देने की कैपेसिटी होती है, उसे प्रोलिफिक बोलते हैं। ठीक, हेरोइन 10 to 12 पिगलेट ए टाइम, एक टाइम पे 10 से 12 बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है पिगलेट जो हमारी होती है। ठीक, एक टाइम पे क्या करती है, 10 से 12 बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 लीटर पर ईयर। ठीक, मतलब क्या करती है, एक साल में 2 बार क्या करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, अंडर गुड मैनेजमेंट कंडीशन। अब देखिए, बात तो सही है कि इनकी मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा वह उतनी अच्छी क्या करेंगी, बच्चे को जन्म देंगे। तो एक ईयर में इनकी जो कैपेबल होती है प्रोड्यूसिंग 2 लीटर, मतलब 2 बार पर ईयर, 2 बार, एक साल में 2 बार बच्चे जन्म देने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, अगर उनकी मैनेजमेंट प्रबंध क्या है, अच्छी कंडीशन में की गई है। ठीक, द कैरकेस एल्ड इज द हाई। ठीक, इनमें जो काटने पर इनसे जो मीट प्रोडक्शन होता है कितना होता है, 65 से 80% तक होता है। ठीक, यानी बोले तो ड्रेसिंग लैंड और ड्रेसिंग परसेंटेज जो होता है इसका कितना होता है, ड्रेसिंग परसेंटेज जो होता है कितना होता है इसका, 65 से 80% तक क्या होता है इसका, ड्रेसिंग परसेंटेज होता है। कितना, 65 से 80% तक। ठीक, ऑफ लाइव वेट, मतलब उनको काटने पर जो पूरी तैयार होती है वह कितना होता है, 65 से 80 केजी तक प्रिपेयर होता है। ओके।
आवाज आ रही है? चलिए अब ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। इनकी जो ड्रेसिंग परसेंटेज होती है, कैरकस मतलब इनको कट करने पे इनसे जो मीट प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? 65 से 80 केजी तक होता है। ठीक, कितना होता है? 65 से 80 केजी। यानी कि इसको जो कट करने पे पूरा इनसे जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है 65 से 80 केजी होता है। और कैटल में कितना था? वह 50 से 65 केजी था। कितना? 50 से 65% तक। ठीक, इसमें क्या था? ड्रेसिंग परसेंटेज। अब क्या है? ब्रीडिंग बोर सिलेक्शन। ब्रीडिंग के लिए जो बोर हैं उनका सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है, तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। दे मस्ट बी द ऑफस्प्रिंग ऑफ बेटर प्रोड्यूसिंग, जो इसके ऑफस्प्रिंग हो वह क्या होने चाहिए? बेटर प्रोड्यूसिंग गिल्ट एंड शो। ठीक है, जो इनके गिल्ट और शो हो वह अच्छे ऑफस्प्रिंग से होने चाहिए। मतलब उनके जो पिछला प्रोजनी हो, ऑफस्प्रिंग हो, वह क्या हो? अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक, उससे क्या हो? इनको गिल्ट और शो को प्रोड्यूस किया गया हो। ठीक, अच्छे या बेटर ऑफस्प्रिंग से। ठीक है, बेटर ऑफस्प्रिंग से गिल्ट और शो की जन्म हुई हो जो हुआ है। और क्या कह रहा है? दे मस्ट बिलोंग टू, यानी क्या बोला है? चीजें नहीं समझ में आई। ये क्या बोला है? जो इनके माता पिता हो, यानी फिर इनके जो ऑफस्प्रिंग हो, पूर्वज हो, वो क्या हो? अच्छे क्वालिटी की हो। ठीक है, अच्छे होने चाहिए। ठीक, अब फिर क्या है? दे मस्ट बिलोंग टू लीटर विथ साइज एंड वेट ऑफ नॉट लेस देन 8 and 72 kg रिस्पेक्टिवली एट विनिंग। मतलब उनको अलग करते, विनिंग मतलब उनसे सेपरेट करने टाइम, उनके मदर से, पिगलेट को उनके मदर से अलग करते टाइम उनके जो 8 बच्चे का वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 72 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, जब पिगलेट को उनके मदर से, उनके माता से, ठीक है, सो से जब अलग करें तो उनके 8 बच्चे का, ठीक है, कितने? 8 पिगलेट का, पिगलेट का जो वेट होना चाहिए, ठीक, जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 72 केजी होना चाहिए। यानी बोले एक पिगलेट का वेट कितना होना चाहिए? एक पिगलेट का वेट 9 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 केजी। ठीक, तो यही बोल रहा है कि इसमें जब उसको साइज और वेट क्या होना चाहिए, उनको सेपरेट करते टाइम, वेनिंग करते टाइम, एक पिगलेट का जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 72 केजी। अब क्या करें? बोर्ड सेटिस्फाइज एबव द स्पिचुलेशन ऑफ द सब्जेक्ट द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। इसमें अब देखिए प्री दो तरह का होता है, दो बार होता है। तो एक समझिए आप इसे, एक प्री होता है इनका और एक क्या होता है? मेंस होता है। क्या होता है? दो चीजें होती है इनकी, प्री होती है और क्या होती है इसमें? मेंस होती है। ठीक, तो अब देखिए प्री में क्या होता है, इनमें क्या होता है? जैसे प्री सिलेक्शन एट 5 मंथ एज, 5 मंथ एज पे इनका प्री सिलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोवाइडेड दे हैव बॉडी वेट एटलीस्ट 60 केजी। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? उनके बॉडी वेट क्या होनी चाहिए? 860 केजी होनी चाहिए। कितना हो जाना चाहिए अब तक? 60 केजी का उनका वेट हो जाना चाहिए। कितने? 5 मंथ की एज में। ठीक, अब क्या करें? फाइनल सिलेक्शन, यानी क्या बोल रहे हैं कि सीधे इंटरव्यू में पहुंच गया। ठीक है, यहां से अब इनको बोले शुड बी अंडरटेकन 7 मंथ प्रोवाइडेड इफ अटेंडेंट बॉडी वेट एट लीस्ट 90 केजी, मतलब कम से कम 90 केजी का होना चाहिए। अब देखिए क्या है, जो हमारी एक एक ऐसी ब्रीड है, लैंडशायर ब्रीड एक अच्छी खासी बताएंगे, जो एक्जोटिक ब्रीड है, वह क्या करती है? 300 से 400 केजी तक बॉडी वेट गेन करती है। यहाँ पे तो फिलहाल बताया जा रहा है कितना? कम से कम 90 केजी होना चाहिए। कितने? 7 मंथ की एज में। 7 मंथ की एज जो है यहाँ पे शो की, वह वेट कितना हो जाना चाहिए पिग की? 90 केजी तक। ठीक, ब्रीडिंग मेल एंड फीमेल शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लीटर। ठीक है, वह क्या करना चाहिए? अलग अलग लीटर से क्या करना? एक ही लीटर, मतलब एक ही बार में जो बच्चे जन्म हुए हों उनसे उनका सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे क्या करता है, अभी बोला था पिछली बार कि एक साल में क्या करते हैं? 2 लीटर देती है। ठीक, 2 लीटर से होते हैं, मतलब 2 बार बच्चे को जन्म देती है। तो एक बार पहली वाले से, दूसरी बार दूसरी जो होनी चाहिए दूसरे से लेना चाहिए। तो मतलब अलग अलग से करना चाहिए। शुड बी चेंजेस द पीरियोडिकली प्रिफरेबल वंस इन 2 ईयर। ठीक, फॉर अवॉइडिंग इन ब्रीडिंग। मतलब क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट लीडर से सिलेक्शन करने का जो मीन्स होता है इसका क्या होता है? क्या होता है मतलब इसका मीन्स यह होता है इसमें, देखिए इसका मतलब यह होता है कि उनके इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना। क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को
इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना होता है। ठीक, ये समझ में आ गई। उनके लीडर से जो सिलेक्ट करे, सो और बोर को भी अलग अलग लीडर से सिलेक्ट करने चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग फीमेल गिल्ड। फीमेल गिल्ड की कैसे इसमें हम क्या करें, सिलेक्शन करें। ब्रीडिंग पिक्स और सिलेक्शन, देखिए ब्रीडिंग पिग आर सिलेक्टेड फ्रॉम मदर पिग हैव, ठीक है, पिग हैव गुड मदरिंग एबिलिटी इज सो बाय लार्ज लीटर साइज। ठीक है, मतलब ऐसे करना चाहिए जो कि क्या हो, अपने लार्ज साइज लीडर से उनके क्या हो, मदर एबल करते हो। एंड वेट विनिंग गिल्ड शुड बी हैव 12 to 40 kg। जो उनके गिल्ड को अलग करें तो क्या होना चाहिए, उनके बॉडी वेट क्या होना चाहिए, 12 से 14 kg होना चाहिए। इवनली स्पेस साउंड टिट्स, मतलब उनके जो स्पेस साउंड होते हैं वह इवनली अच्छे होने चाहिए, बड़े साइज के होने चाहिए। जो टिट की बात कर रहा है, साउंड मतलब बड़े, और इसमें स्पेस भी होने चाहिए। तो जो टिट की बात कर रहा है, इनके टिट क्या होने चाहिए, बड़े बड़े टिट होने चाहिए, साउंड टिट्स एंड गुड ग्रोथ रेट एंड फेमिनेटली। ठीक है, तो ये चीजें विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिल्ट जो है उनको विनिंग करते टाइम उनका वेट क्या होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए वेट, कितना बताया गया था, 8 बच्चे का जो था 72 kg। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीजें पिछली चीजें बताई जा रही हैं कि लार्ज लीटर साइज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, वेट विनिंग पे होना चाहिए, जितना वेट विनिंग है कितना होना चाहिए, 72 kg 8 बच्चे का। अब गिल्ड शुड भी है 12 to 14 किड्स होते हैं, इमेनली स्पेस्ड साउंड किड्स बड़े होते हैं और अच्छी सा ग्रोथ की होती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, विंड शो। ठीक है, उनका विनिंग करना, इसमें क्या होता है, शो आर यूजली विंड 8 वीक आफ्टर फैरून। अब देखिए 8 इतनी बार आया कि आपको 8 वीक क्या होगा, विनिंग याद ही हो जाएगा पूरी तरह से। तो क्या कर रहा है, 8 सप्ताह बाद उनका विनिंग कर देना चाहिए फैरोइंग से। ठीक, अब क्या, द विनिंग शो कम टू हिट 3 to 10 days आफ्टर विनिंग। विनिंग के बाद जो शो से उनके पिगलेट होते हैं, उनको विनिंग करने पर, सेपरेशन करने पर 3 से 10 दिन के अंदर में वे क्या आ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वे 3 से 10 दिन के अंदर में हीट पीरियड में आ जाती हैं। हीट पीरियड में आने का मीन्स कितना होता है, बच्चे को जन्म देना, यानी उनको मेटिंग कराना होता है। मेटिंग कराने के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी आती है, प्रेगनेंसी के बाद क्या करती हुए, हैरोइंग करती है। ठीक, ये चीजें क्लियर, चलिए ये चीजें क्लियर है यहाँ से। और वे कितने दिन बाद आती है, 3 से 10 दिन में क्या आ जाती है, हीट पीरियड में आ जाती है। ओके, अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ बोर, बोर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। चलिए, तो इससे पहले क्या करिए कि जो क्लास में आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी छोड़ के बीच में चले जाते हैं, कोई रीजन नहीं होता उनका, क्या कोई प्रॉब्लम है या चीजें समझ में नहीं आ रही है। देखिए कोई प्रॉब्लम है, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप उसको एक बार बोलोगे तब तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। क्यों, आप क्लास करते रहो, अचानक क्विट कर जाओ, एग्जिट कर जाओ, बीच में छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो क्लास में आइए तो लास्ट तक बने रहा करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बोर का मैनेजमेंट करना। ऑल्दो बोर रीच सेक्सुअली मैच्योरिटी 7 month ऑफ एज, वह कितने मंथ में, 7 month में क्या आ जाती है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। देखिए अब जैसे क्या है, ह्यूमन क्या है कि जो आप लोग जैसे जो क्लास कर रहे हैं, सभी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप लोग क्या है, आई थिंक कि आप सभी क्या है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, बट क्या है, अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो वैसे ही इसमें एक फीचर एक होता है कि ये क्या होते हैं, 7 month पे सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। इट इज जनरली रिकमेंडेड दैट हैव मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 12 month। ठीक, जब वो क्या कर ले, 100 kg बॉडी वेट कर ले, कितने, 10 से 12 मंथ में, बिफोर पुट ऑफ द रेगुलर यूज। ठीक है,